नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर, जहां हम आपको हेल्थ और फिजियोथेरेपी से रिलेटेड जानकारी देते हैं। लो बैक पेन के बहुत सारे कॉजेस हैं। उनमें से एक बहुत ही सिंपल कॉज है आपका मूवमेंट इम्पेयरमेंट। कभी कभी मूवमेंट फॉल्ट्स की वजह से भी आपके लो बैक पेन होता है। मूवमेंट सिस्टम इम्पेयरमेंट मॉडल के हिसाब से अगर आपका एक डायरेक्शन स्पेसिफिक मूवमेंट फॉल्ट्स होगा तो आपका बैक पेन हो सकता है, ना कि हमेशा कोई स्ट्रक्चरल पैथोलॉजी की वजह से। और ये जो मूवमेंट इम्पेयरमेंट होता है ये एक्चुअली आपके इनएफिशिएंट एक्टिवेशन होता है, आपके मसल का इनएफिशिएंट एक्शन होता है, जो एब्डोमिनल मसल्स का, कोर मसल्स का इनएफिशिएंट एक्शन की वजह से आपके मूवमेंट इम्पेयरमेंट हो सकता है। जब भी आपका डीप कोर एब्डोमिनल मसल्स इफिशिएंटली एक्ट नहीं करेगा, तो जब भी अगर आप अपने लेग और पेल्विस को मूव करने की कोशिश करेंगे, तभी आपका लोअर बैक के स्पाइन में कॉम्पेंसेटरी मूवमेंट होता है, जिसके वजह से आपके लो बैक पेन हो सकता है। तो इस मूवमेंट इम्पेयरमेंट को ठीक करने के लिए एब्डोमिनल मोटर कंट्रोल ट्रेनिंग का बहुत ही बड़ा रोल होता है। तो चलिए आज के एपिसोड में हम जानेंगे एब्डोमिनल मोटर कंट्रोल ट्रेनिंग क्या है और उसका क्या रोल होता है आपके मूवमेंट सिस्टम इम्पेयरमेंट प्रॉब्लम में। आपका लो बैक पेन अगर हो रहा होगा मूवमेंट सिस्टम इम्पेयरमेंट की वजह से, तो एब्डोमिनल मोटर कंट्रोल ट्रेनिंग के लिए आप क्या क्या एक्सरसाइज कर सकते हैं। मूवमेंट सिस्टम इम्पेयरमेंट मॉडल के हिसाब से आपका लुम्बर स्टेबिलिटी अचीव करने के लिए आपको अपना एब्डोमिनल डीप एब्डोमिनल मसल्स का इफिशिएंटली एक्टिवेट करना बहुत ही जरूरी होता है। जैसे कि आप जो डीप कोर मसल्स होता है उनमें आपका आ जाएगा ट्रांसवर्स एब्डोमिनिस, आपका ओब्लिक्स जैसे कि एक्सटर्नल ओब्लिक्स और इंटरनल ओब्लिक्स, और उसके साथ आपका पेल्विक फ्लोर मसल्स का और आपका सेगमेंटल लुम्बर एक्सटेंसर मसल्स का। जब भी इन मसल्स का अगर इफिशिएंटली एक्टिवेशन नहीं होता है आपके मूवमेंट के टाइम में, आपकी लंबर स्पाइन में कॉम्पेंसेटरी मूवमेंट होता है, जिसके वजह से वही जो रिपीटेटिव कॉम्पेंसेटरी मूवमेंट होता है उसकी वजह से आपके लो बैक पेन हो सकता है। क्यों होता है ना, आपके ये जो रिपीटेटिव कॉम्पेंसेटरी मोशन होता है आपके लुम्बर स्पाइन में, इसके वजह से आपके मैकेनिकल स्ट्रेस पड़ता है आपके स्पाइन के ऊपर, उसके साथ आपके डिस्क के ऊपर और न्यूरल टिश्यू के ऊपर। तो इसी प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए लो लोड प्रिसीजन मोटर कंट्रोल रीट्रेनिंग एक्सरसाइजेस दिया जाता है आपके एब्डोमिनल मसल्स का, और उसी ट्रेनिंग की वजह से आपके लुम्बर सब्स्टिट्यूशन भी मिनिमाइज हो जाएगा और आपका न्यूट्रल लुम्बो पेल्विक अलाइनमेंट भी रिस्टोर हो जाएगा। तो चलिए जानते हैं क्या क्या एक्सरसाइज आप कर सकते हैं एब्डोमिनल मोटर कंट्रोल ट्रेनिंग में। तो पहला एक्सरसाइज है आपका एब्डोमिनल ड्रॉ इन मैन्योवर। इस एक्सरसाइज को करने के लिए आपको पीठ के बल पर लेट जाना है, फिर दोनों घुटने को आपके मोड़ के रखना है। अभी आपको क्या करना है, अपना बेली बटन को अपनी स्पाइन की तरफ पुल करना है। तो उसमें क्या होगा कि आपके एब्डोमिनल एरिया में, लोअर एब्डोमिनल एरिया में होलोइंग हो जाएगा। तो ध्यान दीजिए इसी एक्सरसाइज को करने के टाइम में आपका ब्रीदिंग नॉर्मली चलना चाहिए, ब्रीदिंग बंद नहीं होना चाहिए इस एक्सरसाइज को करने के टाइम पे। तो आपको क्या करना है, आपकी बेली बटन को अपनी स्पाइन की तरफ पुल करना है और उस एक्टिवेशन को आपको होल्ड करके रखना है। तो आप कैसे कर सकते हैं, तो उसी कंट्रैक्शन को आपको अराउंड 10 to 20 सेकेंड होल्ड करके रखना है। इस हिसाब से इस एक्सरसाइज को अराउंड 10 to 20 टाइम्स आप कर सकते हैं। इसी एक्सरसाइज को करने के टाइम में ध्यान दीजिए जैसे कि आपके स्पाइनल मूवमेंट या आपके पेल्विस मूवमेंट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट एक्सरसाइज है आपका बेंट नी फॉल आउट। इस एक्सरसाइज को करने के लिए आपको पीठ के बल पर लेट जाना है। अभी दोनों घुटने को आपको मोड़ के रखना है। अभी क्या करना है आपके, तो एक लेग को अभी बाहर की तरफ धीरे धीरे आपको मूव करना है। तो ध्यान दीजिए इस एक्सरसाइज को करने के टाइम में जैसे कि आपके पेल्विस में या आपके लुम्बर स्पाइन में कोई भी मूवमेंट नहीं होना चाहिए। जिन लोगों का लुम्बर रोटेशन इंपेयरमेंट होता है उन लोगों का क्या होता है, कॉम्पेंसेटरी रोटेशनल मूवमेंट होता है उनके पेल्विक एरिया में, उनके स्पाइनल एरिया में। तो अगर आपका अच्छे से कंट्रोल नहीं होगा एब्डोमिनल मसल्स का, डीप एब्डोमिनल मसल्स का,
तो ये एक्सरसाइज करने के टाइम में आपके लुम्बर स्पाइन में या आपके पेल्विक एरिया में रोटेशन हो सकता है, तो आपको ये रोटेशनल मूवमेंट को अवॉइड करना है। नेक्स्ट एक्सरसाइज है आपका हिल स्लाइड एक्सरसाइज। हिल स्लाइड एक्सरसाइज को करने के लिए आपको पीठ के बल पर लेट जाना है। अभी दोनों घुटने आपका मोड़ के आपको रखना है स्टार्टिंग पोजीशन में। आप धीरे धीरे एब्डोमिनल होलोइंग कीजिए, अपनी बेली बटन को अपनी स्पाइन की तरफ पुल कीजिए। अभी क्या करना है, आपको एक पैर को धीरे धीरे स्लाइड करते हुए सीधा करने की कोशिश करना है। तो जिन लोगों का भी अच्छे से कंट्रोल नहीं होता है, एब्डोमिनल मोटर कंट्रोल नहीं होता है, तब क्या होता है, कंपेंसेटरी मूवमेंट के हिसाब से आपके क्या हो जाएगा, पेल्विस आपका रोटेशन होने लगता है, पेल्विस एंटीरियर टिल्ट हो जाता है, नहीं तो आपके लोअर बैक एरिया एक्सटेंशन में चला जाता है। तो उस दोनों मूवमेंट को आपको प्रिवेंट करना है। तो ध्यान दीजिए, जिन लोगों का कंट्रोल नहीं होगा तो ये कंपेंसेटरी मूवमेंट होता है, तो आपको ये मूवमेंट को सब कंट्रोल करके रखना है। अभी क्या करना है ना, पेट अंदर की तरफ खींचना है, जैसे कि एब्डोमिनल होलोइंग करना है। अभी एक पैर को आप धीरे धीरे स्लाइड करते हुए सीधा करना है। तो ये एक्सरसाइज उन लोगों के लिए ठीक है जिन लोगों का लुम्बार एक्सटेंशन सिंड्रोम होता है। नेक्स्ट एक्सरसाइज है आपका सपोर्टेड मार्च टू टेबल टॉप। तो इस एक्सरसाइज को करने के लिए आपको क्रूक लाइन पोजीशन पे लेट के रहना है। अभी एक पैर को आप टेबल टॉप पोजीशन में रखना है, जिसमें क्या होगा, आपकी हिप और नी जॉइंट 90 डिग्री फ्लेक्स पोजीशन में रहता है। तो इसी 90 डिग्री फ्लेक्स पोजीशन में एक पैर को रखिए। अभी एब्डोमिनल होलोइंग करना है आपको, अपना बेली बटन को अपनी स्पाइन की तरफ पुल करके रखना है। अभी उस कंट्रैक्शन को होल्ड करते हुए दूसरे लेग को भी उस टेबल टॉप पोजीशन में लाना है। ध्यान दीजिए, इस मूवमेंट करने के टाइम में आपके लोअर बैक एरिया में या आपके लुम्बार स्पाइन में कुछ भी मूवमेंट नहीं होना चाहिए। जिन लोगों का वीकनेस होता है तो लुम्बार एक्सटेंशन हो जाता है या आपके पेल्विक में रोटेशन हो सकता है। तो ध्यान दीजिए, ये कॉम्पेंसेटरी मूवमेंट नहीं होना चाहिए। तो ये थे कुछ एक्सरसाइजेस। आप इस एक्सरसाइज सबको करके अपनी एब्डोमिनल मोटर कंट्रोल ट्रेनिंग को कंप्लीट कर सकते हैं। तो जिन लोगों का भी मूवमेंट सिस्टम इंपेयरमेंट की वजह से लो बैक पेन हो रहा होगा, उनके लिए ये सब एक्सरसाइजेस बहुत ही बेनिफिशियल है। ये सब एक्सरसाइज को आप 10 to 20 रिपीटेशन कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और ये वीडियो को आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं। स्टे हेल्दी एंड पेन फ्री। नमस्कार।